ना अभी ना बात करें हम भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर से माशाल्लाह से। रमज़ान का पहला अशरा भी एंड होने के करीब करीब आज खैर से छठा रोज़ा हो गया और नेक्स्ट डे 7 फिर 8 और 9 10। खैर जी, यहाँ पे भी हम किचन में एंटर हो चुके हैं आज की इफ्तारी के अहतमाम के लिए। तो सबसे पहले जो काउंटर हम यूज़ करते हैं उसको क्लीन करेंगे। आपको पता है घर एक ऐसी चीज़ है जिस कोने में कुछ नहीं भी होना चाहिए वहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ पड़ा होता है। ये तो फिर भी किचन का काउंटर है, बहुत यूज़फुल एरिया है। तो फिलहाल इसको पहले हमने खाली किया। उसके साथ ही साथ मैं आपको छोटी छोटी पीछे चीज़ दिखा रही थी, वो ये बेसन की जो टिक्कियाँ तलते हैं ना, जैसे हम आलू की टिक्की तलते हैं, बैंगन तलते हैं, तो उसका बचा हुआ बेसन था ना, उसको मैंने फ्राई कर लिया था दही में डाल के एज अ बूंदी के तौर पे यूज़ करने के लिए। बूंदी रायता आपने अगर खाया हो या सुना हो तो। फिलहाल जी नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलते हैं, जिसमें मैंने अभी चिकन भिगोया और चावल भिगोया है क्योंकि आज पुलाव बनेगा। पापा की फरमाइश है, इफ्तारी में उन्होंने पुलाव खाना है। उनका फेवरेट है, उनकी अक्सर ही होता है कि मैं इफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ खजूर खाऊं और साथ चावलों की प्लेट, और वो भी इस किस्म के चावल हो जो देगी स्टाइल बने, चाहे वो चनों का पुलाव हो, चाहे वो पुलाव बना हो चिकन का हो, चाहे वो सादे से चावल हो। हर किसी की इफ्तारी के वक्त अपनी अपनी क्रेविंग्स होती हैं। तो खैर जैसे हम फ्राई में पकौड़ा वगैरह पसंद करते हैं, इस तरीके से वो चावल पसंद करते हैं। तो जी पहले मैंने चीनी पीसी। अब मज़ीद जो चीज़ कर रही थी वो बेसन मामा लेके आई थी, उसमें ऑलरेडी मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख रही थी कि ज़रूरत कभी कभार इंसान होता है कि ना इंसान के दिमाग से ही एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती, जैसे कि हम मसाला जात तो डाल लेते होते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालनी होगी, अच्छा मैं अब इसमें ये वेरिएशन करके देखती, तो वो इंसान भूल ही जाता है। तो वो वेरिएशंस जो थी वो थी कॉर्नफ्लोर पकौड़ों में। तो मैंने कहा चले क्यों ना बेसन में ही कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रख देते हैं, जो कि मैं 3 टेबल स्पून 1 kg बेसन में ऐड करके छोड़ दिया था। चले जी अब नेक्स्ट प्रोसीजर में आज जी रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं आपको क्या ही बताऊँ आज क्या क्या नहीं हुआ, आज इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आगे जाके बताएंगे। फ़िलहाल रेसिपी के साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले आलू छीले, उनको कद्दूकश किया पकौड़ों के लिए, वो भी मैं थोड़े बहुत किए, फिर मैंने मामा को बिहाइंड द सीन दे दिया कि मामा आप करें या मैं नेक्स्ट प्रोसीजर करती हूँ। और वो देखे सामने आपको प्लेट नज़र आ रही है, जब तक मैं ये सारे आलू छील रही थी वो कद्दूकश भी होके आ गए। और यहाँ पे जी नेक्स्ट आलू भी छील लिए और यहाँ पे फ़िलहाल पानी रखा है और उसमें डाला है जी नमक और थोड़ा सा सिरका डाला है। आलू कद्दूकश हो गए थे, अभी पकोड़े बनने में टाइम था तो ये ऑक्सीडाइजर थे यानी कि ब्लैक हो रहे थे, तो उसको सेव करने के लिए मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया, क्योंकि पकोड़ों में तो बेसन जाता ही इस तरीके से। बेसन थोड़ा बहुत ऐड हो चुका है और हमारे आलू भी काले नहीं होंगे और सेव हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए। और जी यहाँ पे अब जो आलू मैंने छीले थे आपको दिखाए थे ढेर सारे, उनकी मैं फ्राइज़ कट कर ली हूँ। फ्राइज़ का साइज़ होगा क्योंकि इसके हमने फ्राइज़ बनाने हैं। और जो मैंने आपको पानी दिखाया था नमक और सिरका डाला था, उसको चिप्स के लिए ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हम करेंगे ब्लांच। हमारा यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका हुआ है। अब इसमें ऑयल ही ज़ुबान पे हर जगह ऑयल 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 पड़ा हुआ है। तो जी हमने इसमें आलू ऐड किए। सिरका डालने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जितना स्टार्च आलूओं का होता है ना, फ़ौरन से ऊपर आएगा। देखिए कितनी ज़्यादा, ये जितनी झागन है सारा आलूओं का स्टार्च है। और ब्लांच करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने घड़ी की तरफ देख लेना और 3 मिनट से आपने ऊपर नहीं जाना, नहीं तो आपके सारी जो चिप्स है ना सारे मैश आलू हो जाएंगे, सारे आलू आपके गल जाएंगे, एक्स्ट्रा ओवर कुक हो जाएंगे। 3 मिनट बाद हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो अगर फ्रिज में जगह तो फ़ौरन से इनको फ्रिज में रख दें, नहीं तो पंखे के नीचे रख दें। इनका कुकिंग प्रोसेस फ़ौरन से रोकना है, इनको पानी में नहीं डालना, पंखा या फ्रिज का इस्तेमाल करना। उसके अलावा हमने यहाँ पे बंद गोभी रेडी कर ली है, गाजर रेडी कर ली है, क्योंकि इसकी अब बनाएंगे कोल्ड। आज हम बना रहे हैं जी बर्गर्स के लिए कोल्ड रेडी करेंगे, जिसमें 1 कप मायोनीज़ ली है, हाफ कप के करीब क्रीम ली है, 2 टेबलस्पून दही ली है, 2 टेबलस्पून ही दूध लिया है, 3 टेबलस्पून चीनी ली है पीसी, और टेस्ट के मुताबिक नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये ले जी हमारी कोल्ड की सॉस रेडी हो गई है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें अपनी बंद गोभी और गाजर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फोक के ज़रिए ना मिक्स करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आप भरे किसी चम्मच से करेंगे ना
वो आपसे एफर्ट भी ज़्यादा लगेगी, आप थक भी जाएंगे और सही तरीके से मिक्स भी नहीं होगी। ये लीजिए हमारी कोर्सला भी टेस्टी वाली रेडी हो गई, उसे डिश आउट कर लेंगे यहाँ पे। ये लीजिए कोर्सला तो हमारी रेडी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में। रिसेंट डे में ही मामा ने शामियाँ बना के रखी थी, क्योंकि अक्सर होता है कि आपने कोई खाना वगैरह नहीं बनाया या फिर खाना बनाया तो, लेकिन आपको पता है घर के मेंबर्स ऐसे होते हैं, उनको कुछ ना कुछ क्रेविंग होती है, तो वो पराठे वगैरह के साथ या ब्रेड के साथ शामी लेके गुजारा कर सकते हैं। चाहे सहरी में ले लें, चाहे इफ्तारी में, या कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ हो सकता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे जी शामियाँ बन गई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज इफ्तारी में इन्हीं शामियों को सबसे पहले मैं ही फ़ायदा उठाऊँ और इफ्तारी में इसको यूटिलाइज़ करके बर्गर बनाए जाए। फ़ायदा अगर चीज़ बनाई है तो इफ्तारी से ही फ़ायदा उठाया जाए, और घर की बनी हुई चीज़, अच्छी बनी हुई चीज़ और हेल्दी बनी हुई चीज़ से ही काम किया जाए। फ़िलहाल ये फ्रोज़न शामियाँ थी, उनको स्टोर किया। कैसे स्टोर की? शॉपर में डाल के स्टोर कर ली। जैसे आपने मेरी रमज़ान वीडियोस को अगर फॉलोअप किए तो मैंने सारी चीज़ों को भी ऐसे ही स्टोर किया था। फ्रिज की कैपेसिटी के मुताबिक, जगह के मुताबिक ही चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो आज शामियाँ यूज़ होनी थी वो मैंने निकाल ली। क्यों? ये लीजिए हमारा पुलाव भी तकरीबन रेडी होने के करीब करीब, बस चावल ऐड कर दें। जैसे पानी ड्राई होगा इसे दम लगा देंगे। तो जी अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे काम ये है कि गैस अभी आ रही है अच्छी वाली, तो फ़ौरन से फ़ायदा उठाया जाए, नहीं तो गैस ने ऐसा नाक दम किया हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जी फ़िलहाल जो हमारे बंद, मैंने मामा को कहा था आप ना लेके आएँ जो लूज़ वाले बंद होते हैं ना, जो अक्सर नॉर्मल स्टोर्स पे होते हैं, बेकरी वाले बंस होते हैं, तो वो लेके हैं। आज उसके बर्गर्स ट्राई करते हैं। लेकिन मामा गई, उनको नहीं मिले। लंबे वाले मिल रहे थे, छोटे वाले नहीं मिल रहे थे। तो छोटे वाले भी जब हम बाज़ार के खाते हैं ना बड़े टेस्टी होते हैं, जो बेकरी के लूज़ वाले मिलते हैं, तो वो नहीं मिले तो मामा डॉन के ही लेके आई। तो जी हमने यहाँ पे शामियों को जो कि फुल फ्रोज़न थी लाइट सा डीप फ्रोस्ट किया 1 नंबर पे माइक्रो में, एक नंबर यानी कि 1 मिनट में, जिसमें उसकी ना थोड़ी सी बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। तो जी अब यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी शामियाँ फ्राई कर लेंगे। और ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह जी शामियाँ भी फ्राई हो रही हैं। और आज की सबसे मुश्किल तरीन चीज़ ये थी कि 5 बजे के बाद गैस ऐसे थी कि जैसे कि रात के 10 बजे गैस जाती है ना, अक्सर वैसे हो गए थे। इतने हम परेशान, इतने ज़्यादा परेशान कि हमारी कुकिंग वहीं पे आधी से ज़्यादा स्टॉप हो गई। और इफ्तारी भी ऐसा लग रहा था कि इफ्तारी आज ये है कि खजूर खाओ और साथ शरबत वगैरह जो बना वही पियो, और उसके बाद ही जो है ना, यानी कि जब गैस आएगी तभी कुछ ना कुछ प्रोसीजर हो सकेगा और तब भी खा सकेंगे। शुक्र है इफ्तारी से पहले पहले चावल रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे शामियाँ भी फ्राई हो चुकी थी। और अब जो चीज़ रहती थी ना वो भी फ्राइज़ रहते थे हमारे, और जो दूसरी चीज़ रहती थी वो थे एग्स वगैरह बनाना बर्गर्स के लिए। तो ये जी यहाँ पे फ़िलहाल हमारे जो फ्राइज़ हैं ठंडे हो चुके थे। इनकी कोटिंग देख लेते हैं, जिसमें बराबर मिकदार रख के मैदा लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मिक्स पहले कर लिए ताकि बराबर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और बाद में कोटिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले अलग अलग ही चीज़ें ऐड करेंगे ना तो मिक्स करते करते ब्लांच किए हुए आलू वो एक्स्ट्रा ही टूट जाएंगे। टूटने का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा है। अभी के हमने बहुत कम हिलाया था लेकिन फिर भी बहुत से टूट रहे थे। मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं, मैं आपको नहीं जानती रमज़ान क्या चीज़ होती है, आपने इफ्तारी क्या बनानी है। बस सब कुछ कहते ना, प्रोग्राम तो बढ़ गया, हमारी इफ्तारी बढ़ गई। नखरे होंगे अब ख़त्म। अब ठंडे ठंडे पकौड़े कल से ना, अब हमने 4:30 बजे पकौड़े निकालने स्टार्ट कर देने, ताकि 5:30 बजे पकौड़े निकले और ठंडे हाफ डन पकौड़े हो, हाफ डन नहीं फुल डन पकौड़े ठंडे खाओ। ट्रेंड खत्म होगा गरम गरम पकौड़ों का, ये गैस की वजह से। आपको किचन का ओवरव्यू दिखाते हैं। ये देखे, ये मैस मैस मैस, और इफ्तारी में रह गए सिर्फ 20 मिनट, और अभी ये बन रहे हैं, गैस नहीं है, और अभी पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े का मिक्सचर ये है, अभी चिप्स फ्राई होने वाले हैं, और वो हमारे पकौड़े एक्स्ट्रा ही काले हो चुके हैं बेसन गलत होने की वजह से। हमारी उम्मीदों की तरह गैस का भी बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। इसको फ्राई अब इफ्तारी के बाद बाबू तब बहुत तेज गैस होती है, जैसे साइरन बजता है ना गैस फुल हो जाती है। मैं तो कहती हूँ इसलिए पकौड़ों में चूल्हा बंद कर देते। मैं आपको गैस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये गैस है, ये गैस हमारी।
अच्छा जी, आपने हालात और वाक़या सुन ही लिए कि क्या कुछ हो रहा था और क्या कुछ हुआ। फिर हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया था कि जितने रेडी हो गए उतने काफ़ी हैं। चीज़ ख़राब होने की बजाय, चीज़ ज़ाया होने की बजाय ये है कि आप थोड़ा सा स्टॉप ले लें और सही वक्त जब आए, सही चीज़ है, सही गैस है, तो तब आप कंटिन्यू कर सकें। इसी दौरान हमें कहते हैं ना, लंगड़ों को सहारा, तो हम रोज़ेदारों को सहारा जो चीज़ है वो कज़न की तरफ से ये बड़े ही मज़ेदार किस्म के स्टफ्ड पोटैटो चीज़ चिकन आए थे। तो वो भी बड़ा खुशी, बड़ा मज़े के भी थे। वो तो इफ्तारी के बाद ही मैं खाने के बाद आपको बता रही। तो ये होता है ना कि 2-3 चीज़ें भी बची रहती हैं इफ्तारी में बनने के लिए। तो खैर एक और चीज़ आ गई है। तभी जो हमारे पास एग्स बने थे, जो बर्गर्स बने थे, उसी से गुजारा करेंगे। तो जी हमारे पास टोटल जो बने थे 8 बने थे। तो मैंने कहा चले जितने मेंबर्स हैं और जो नेबर्स में भी देना है उनको भी दे दूँ के तो फिर करेंगे। और इफ्तारी के बाद जाके जैसे सायरन बजा, फिर जाके गैस फ़ौरन से तेज़ है, हमने फ़ौरन से फ्राइज़ डाले और इफ्तारी के बाद यानी कि खजूर और पानी पीने के बाद हमने ना अपनी इफ्तारी की। और इफ्तारी अभी हुई नहीं है, मिठू का गुस्सा। खजूर होते हैं ना, कभी बचता नहीं रहता, ठीक है। ओए ये क्या? गुस्सा आ गया। और ये लेकिन आपने मेरे मिठू को भी देखा, हमें तो इफ्तारी के वक्त जो मुश्किल थी ही थी, उसे भी इफ्तारी के वक्त अपनी पड़ी थी कि सबसे पहले मुझे दो, जो खा रहे हो वो मुझे दो, जो पहले खा रहे हो वो मुझे दो, जो बाद में खा रहे हो वो मुझे दो, और जो मुझे धोखा दे रहा है ना मैं उसे देख रहा हूँ। और जब तक आप लोगों ने मुझे वो चीज़ नहीं ना देनी, मैंने सुकून से नहीं बैठना। हमारी तो भागम दौड़ लगी ही थी। तो इफ्तारी के बाद तकरीबन सब ने ही खा लिया थी, इफ्तारी कर ली थी। उसके बाद तकरीबन कितने यानी आधे घंटे बाद का वक्फा था, तब हम आए बैठे और फिर हमने इफ्तारी की। इसी दौरान मेरी कज़न है बिरयानी लेकर, उसने बिरयानी बनाई थी। वो भी बेचारी इतनी थकी पड़ी थी, परेशान हाल के, कहती मेरी कमर दर्द होना शुरू हो गई। एक होते ना कि आप एक मोशन में लगे लेकिन अचानक से आपका वो मोशन ही टूट जाता, ऊपर से आप मज़ीद टायर्ड होना फिर शुरू हो जाते। तो खैर ये थी आज की स्टोरी, आज की इफ्तारी। उम्मीद करती है आपको पसंद आई। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। ये पीछे से नहीं गई, ये जो मशीन नहीं होती वो ऑन हुई है। कौन सी मशीन है ये? जो मशीन